रोमन रेंग्स को अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बना देना चाहिए। आखिर क्यों? ब्रॉन स्ट्रोमैन को क्यों ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन कर लेना चाहिए? रेंडी ऑर्टन की पंट किक को क्यों बैन कर देना चाहिए? किसने करा जॉन मॉक्सली को एक डेथ मैच के लिए चैलेंज? क्या साशा बैंक्स अपनी स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप TLC 2020 पे भी डिफेंड करेंगी? इसके अलावा दोस्तों, पॉल हेमन ने बिग ई के बारे में क्या कहा और रोमन रेंग्स और शील्ड से क्या कंपैरिजन करी? ग्रेट खली का सबसे अच्छा दोस्त WWE में कौन है? लाला ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। कैरियन क्रॉस का मैच हमें NXT पे किसके खिलाफ देखने को मिलेगा? करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। जॉन सीना सीनियर यानी कि जॉन सीना के फादर ने काफी कुछ इंटरेस्टिंग अपने ओपिनियंस दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला ओपिनियन है ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। एक्स यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में जॉन सीनियर का मानना है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE में मिसट्रीट करा जाता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन को सही तरीके से स्टोरी लाइंस नहीं दी जाती हैं, इसीलिए ब्रॉन स्ट्रोमैन का जब भी कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ खत्म हो जाए उन्हें WWE को छोड़ के ऑल एलीट रेसलिंग चले जाना चाहिए, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन जब तक WWE में रहेंगे वो हमेशा एक अंडररेटेड सुपरस्टार ही बने रहेंगे। चाहे ब्रॉन स्ट्रोमैन कितने ही डोमिनेटिंग सुपरस्टार हों, उन्हें WWE में कभी भी बिग शो जैसा या केन जैसा बड़ा पुश नहीं मिलने वाला। इसीलिए जॉन सीना सीनियर का मानना है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE की जगह ऑल एलीट रेसलिंग में रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा दोस्तों, जॉन सीना सीनियर ने रेंडी ऑर्टन की पंट किक को भी बैन करने की बात करी है। उनका मानना है कि ये मूव काफी ज्यादा खतरनाक है साथ ही रेसलर्स के लिए, जिस वजह से पंट किक को हमेशा बैन ही रहना चाहिए। उन्होंने जॉन सीना का भी एक किस्सा याद करा, जहां पे कहा उन्होंने कि रेंडी ऑर्टन की पंट किक की वजह से जॉन सीना को कई बार कंकर्शंस यानी कि चक्कर आने का सामना करना पड़ा था। जॉन सीना सीनियर के अकॉर्डिंग पंट किक काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा दोस्तों, उनका मानना है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को भी WWE के टीवी से हटा देना चाहिए, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो का कैरेक्टर न्यू जीन या जैक गोवन जैसा ही है, जिसको शुरुआत में पब्लिक की सिंपैथी तो मिल रही है, पर बाद में जैसे जैसे रे मिस्टीरियो की स्टोरी लाइन फेड अवे यानी कि दूर होती जाएगी, डोमिनिक मिस्टीरियो एक फेलियर बन के सामने आएंगे। जॉन सीना सीनियर का मानना है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को दोबारा से परफॉर्मेंस सेंटर पे लेके जाना चाहिए और उन्हें रेसलिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिसके बाद ही उन्हें WWE में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे जॉन मॉक्सली के बारे में। जॉन मॉक्सली फेमस है खतरनाक मैचेस खेलने के लिए, चाहे वो WWE में हो या किसी और रेसलिंग कंपनी में। EC3 उन्होंने अब जॉन मॉक्सली को एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मैच के लिए चैलेंज करा है। EC3 का कहना है कि जॉन मॉक्सली को वो एक डेथ मैच के लिए चैलेंज कर रहे हैं, जिसका जवाब अभी तक जॉन मॉक्सली ने EC3 को नहीं दिया है। जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस ऑल एलीट रेसलिंग में परफॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ EC3 हमें ROH में देखने को मिलेंगे। अगर इन दोनों कंपनीज के बीच में इम्पैक्ट रेसलिंग की तरह पार्टनरशिप होती है तो फ्यूचर में दोस्तों हमें EC3 वर्सेस जॉन मॉक्सली का एक डेथ मैच भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं क्या साशा बैंक्स TLC 2020 पे भी अपनी स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगी? इसका जवाब है दोस्तों हाँ, क्योंकि चाहे हमें स्मैकडाउन पे कार्मेला वर्सेस साशा बैंक्स का स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिला हो, पर प्लान्स यही है कि TLC 2020 पे भी हमें इन दोनों के बीच में एक रीमैच देखने को मिलेगा, जहां पे पूरी उम्मीद है कि साशा बैंक्स अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगी। इसके बाद दोस्तों पॉल हेमन ने बिग ई के बारे में एक बयान दिया है।
बिग ई के बारे में पॉल हेमन ने बयान देते हुए कहा, दिस इज द बिग ई वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर, यानी कि ये वो बिग ई है जिसका इंतजार हम सब पिछले 10 साल से कर रहे थे। पॉल हेमन का मानना है कि बिग ई का अब फोकस सिंगल सुपरस्टार बनने में है और बिल्कुल वो उन्हें रोमन रेंस की तरह ही देखते हैं, एक ऐसा सुपरस्टार जो ग्रुप ऑफ रेसलर्स में से निकल के बाहर आया है, जैसे रोमन रेंस शील्ड से बाहर निकल के सबसे बड़े सुपरस्टार बने शील्ड के। ऐसा ही पॉल हेमन का मानना है कि बिग ई भी न्यू डे से बाहर निकलने के बाद रोमन रेंस की तरह उस ग्रुप के सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों द ग्रेट खली ने रे मिस्टीरियो के बर्थडे पे एक बड़ी बात रिवील कर दी। द ग्रेट खली ने रे मिस्टीरियो के बर्थडे पे उनको विश करने के बाद एक बहुत ही बड़ी हार्ट फेल्ट मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि आप सब लोगों को लगता होगा कि द ग्रेट खली और रे मिस्टीरियो एक दूसरे से सिर्फ रिंग में ही भिड़े हैं। ग्रेट खली का कहना है कि रे मिस्टीरियो उनके WWE में सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने रे मिस्टीरियो को बर्थडे विश करा और कहा कि फ्यूचर में वो उनके साथ चाहे रेसलिंग करना हो या उनके साथ टाइम स्पेंड करना हो, वो उस चीज के लिए तैयार हैं। इसके अलावा दोस्तों लाना ने एक बड़ी बात कही है कि TLC 2020 पे वो वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप जरूर जीतेंगी, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी साथी ऑस्का हैं जो शेना बेसलर और नाया जैक्स दोनों से ही बेहतर हैं। इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रिपेयर करा है इस पल के लिए, इसीलिए ऑस्का के साथ मिलके वो वुमेन्स चैंपियनशिप TLC 2020 पे जरूर जीत जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों WWE ने अपने नेक्स्ट NXT शो के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। फॉर्मर NXT चैंपियन कैरियन क्रॉस हमें इस NXT पे एक मैच में परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। साथ में लिखा गया है टिकटॉक का मतलब दोस्तों आप समझ जाइए कि टाइम खत्म हो रहा है फिन बेलर का एज अ NXT चैंपियन, क्योंकि कैरियन क्रॉस को अपनी NXT की चैंपियनशिप वापस चाहिए, क्योंकि चोट लगने की वजह से वो उसे रिलिंक्विश करके चले गए थे। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे रोमन रेंस के बारे में। जॉन सीना सीनियर, इन्होंने रोमन रेंस के बारे में एक ऐसा बयान दिया है जो बिल्कुल सही है। जॉन सीना के फादर जॉन सीना सीनियर ने रोमन रेंस के बारे में कहा कि रोमन रेंस को सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियन नहीं रहना चाहिए, रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनना चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस डिसाइड कर सकते हैं कि अब सिर्फ WWE में एक ही चैंपियनशिप होनी चाहिए। जॉन सीना सीनियर का कहना है कि रोमन रेंस को अगर हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ बनाना है WWE में तो सिर्फ एक ही चैंपियनशिप होनी चाहिए और रोमन रेंस के पास वो चैंपियनशिप होनी चाहिए। यानी कि जॉन सीना सीनियर का मानना है कि अब सही समय आ चुका है कि WWE में टॉप चैंपियनशिप को 2 से 1 कर दिया जाए और करंट यूनिवर्सल चैंपियन को ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना देना चाहिए, जिससे साबित हो जाएगा कि रोमन रेंस कोई ट्राइबल चीफ या हेड ऑफ द फैमिली अपनी समोन फैमिली के नहीं हैं, वो इंटायर WWE यूनिवर्स के भी इस वक्त हेड ऑफ द टेबल हैं। पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाने में मेरे अकॉर्डिंग एक परेशानी है कि जैसे ड्रू मैकिंटायर को साल 2020 में एक बड़ा स्टार बनाया गया है क्योंकि उन्हें WWE चैंपियनशिप दी गई थी, अगर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना दिया जाएगा तो सिर्फ एक ही सुपरस्टार के पास चैंपियनशिप होगी, जिस वजह से नए स्टार्स बनाने का स्कोप लिमिटेड हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको लगता है कि रोमन रेंस को डबल चैंपियन बनना चाहिए या अलग अलग चैंपियन ही सही है? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।